भवतु सहनौ भुनक्तु मा वहै। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया। हर मांगू यही दुआ, आंगन तुम सब की दाता बरही दो। सदगुरु जी तुम और सुख भी दो। सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेषा दाता सकल संसार से, नाम का सिमरन करे मिल के साथ। ओम नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विषय चल रहा है पंचमहायज्ञ विधि। उसमें हमने अब तक 5 महायज्ञों में से सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को लिया है और इस ब्रह्म यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं कि ध्यान, संध्या, उपासना, यह हमारे जीवन के लक्ष्य में इनका कैसे उपयोग किया जाए। तो अब तक हमने देखा कि जैसे ही हम ब्रह्म यज्ञ में सबसे पहले गायत्री मंत्र लेते हैं, गायत्री मंत्र का जो आत्मा है भर्गः, शुद्ध विज्ञान को निश्चय पूर्वक धारण करें। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि हम ज्ञान को धारण कैसे करें, ज्ञान हमारे व्यवहार में कैसे आए, ज्ञान हमारे आचरण में कैसे आए। तो अब तक चर्चा में हमने समझा कि किसी भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विधि होती है। उस विधि को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा ज्ञान व्यवहार में नहीं आ रहा है, तो उसमें ज्ञान का तात्पर्य क्या है, कि किसे हम ज्ञान मानते हैं और हमारे शास्त्र किस ज्ञान की बात कर रहे हैं।
क्या हम और हमारे शास्त्र की दोनों की ज्ञान की परिभाषा एक ही है या भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं? प्रायः हम जब भी यह कहते हैं कि ज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं आ पा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे ज्ञान की परिभाषा में त्रुटि होती है। हम सामान्य इस संसार में ज्ञान को प्राप्त करते हैं इन इंद्रियों से, और उसी से ही हम व्यवहार करते हैं, और हमें यह लगता है कि जैसे हम सामान्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही इस विशेष ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। परंतु इसमें जब तक हम किसी भी ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए हमें एक विधि को रखना होता है। इसीलिए हम पंच महायज्ञ विधि को लिया है कि हम अपने जीवन में जिसको भी पालन करें उसको सुनिश्चित करके एक विधि से पालन करें। तो जब भी हम ज्ञान की बात करें, कुछ ग्रहण करना, तो सबसे पहले शब्द ज्ञान आता है। हमने अब तक देखा कि श्रवण, महर्षि दयानंद ने इस विधि को कहा है श्रवण चतुष्टय, कि आपको किसी भी ज्ञान को व्यवहार में लेके आना है तो इस विधि से हम उसको व्यवहार में लेके आ सकते हैं। तो अब तक हमने श्रवण चतुष्टय में श्रवण को देखा, जिसमें महर्षि दयानंद जी कहते हैं किसी भी विषय को ध्यान से सुनना, ध्यान से श्रवण करना, अगर ब्रह्म विद्या है, अगर पराविद्या है, तो उसको विशेष ध्यान से उसका धारण करना। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज को श्रवण के समय ध्यान से सुनते हैं, वह सबसे पहले कड़ी है। कि अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, परंतु उसमें ध्यान नहीं है हमारा, तो हमारा कभी भी वह साक्षात्कार में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कसौटी महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अगर आपको अपने किसी भी ज्ञान को साक्षात्कार में लाना है, व्यवहार में लाना है, आचरण में लाना है, तो सबसे पहली कसौटी है उस ज्ञान को आप ध्यान से श्रवण करिए। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये पहली कड़ी जो ध्यान से सुनी है या नहीं, उसको कैसे हमें ये स्पष्ट होगा? तो उसकी भी कसौटी रहती है कि वास्तव में मैंने उस ज्ञान को ध्यान से सुना या नहीं सुना। प्रायः हम कहते हैं कि हाँ, मुझे तो ये समझ में आ गया, मैंने तो सुन लिया। तो अगर ये कक्षा चल रही है और इस कक्षा में अगर हमने कहा कि हमने क्या श्रवण किया है, तो उसकी कसौटी क्या होगी? तो सबसे पहले कसौटी होती है रुचि और इच्छा। कि जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, दो तरीके होते हैं। एक सामान्य सुनना, अगर हम इस कक्षा को, प्रस्तुति को सामान्य सुनेंगे, तब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह कभी भी व्यवहार में आएगा, क्योंकि ऐसी विधि महर्षि दयानंद जी ने नहीं बताई है। महर्षि स्पष्ट करते हैं कि अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो उस समय हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, हमें आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा प्रमाद होगा, आलस्य होगा, तो ध्यान कभी नहीं होगा। तो अगर ध्यान नहीं होगा तो जो हमने अभी सुना है
जैसे ही ये कक्षा समाप्त हो जाएगी, आप में इसमें हम में कोई रुचि नहीं होगी और कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी इसके चिंतन मनन करने की। तो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय को इस संसार में ले लें, अगर हम उसको अपने व्यवहार में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रवण किया है या नहीं इसकी कसौटी हमको देखनी होती है। अगर हमने कुछ समझा, कुछ सुना, कुछ जाना, उसके बाद अगर हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हो रही है, अगर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है उसको मनन करने के लिए, इसका अर्थ है कि हमारा श्रवण सही हुआ है। क्योंकि केवल ध्यान किया हुआ ही श्रवण रुचि और इच्छा उत्पन्न करता है, नहीं तो कभी रुचि और इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो हम ये स्पष्ट कर लें कि अगर हमने कोई भी चीज को अगर हमने पढ़ा भी है या श्रवण किया है, और जब श्रवण पूरा हो जाता है, हमारा पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो हमारी कैसी इच्छाएं बन रही हैं, उसके बाद कैसी रुचि बन रही है। तो अगर रुचि नहीं उत्पन्न हुई है तो हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से उसको श्रवण करना पड़ेगा। जब तक हमारी रुचि नहीं उत्पन्न होती है और जब तक इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक श्रवण चलता रहेगा, क्योंकि कसौटी वही है। इसका अर्थ यह है कि हमने ध्यान पूर्वक अभी सुन लिया है। एक बार अगर इच्छा उत्पन्न हो गई, अगर रुचि उत्पन्न हो गई, तो इसका अर्थ है कि हमारा उस विषय में हमने ध्यान पूर्वक, जो पहली कसौटी है कि हमें श्रवण करना है, हमारा श्रवण वास्तविक में श्रवण हुआ है। फिर उस श्रवण में ही दूसरी कसौटी आती है कि जो भी हम श्रवण करें वह श्रवण हमारे व्यवस्था पूर्वक और पूर्ण श्रवण होना चाहिए। कोई भी श्रवण आधा अधूरा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा आज हमने इसमें से कर लिया, फिर हमने एक हफ्ता छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ दिए, 2 हफ्ते छोड़ दिए, फिर हमने पकड़ लिया, फिर हमने कोई एक दूसरा शास्त्र ले लिया, फिर तीसरा शास्त्र ले लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया। अगर ऐसे हमारा श्रवण चल रहा है तो वो श्रवण भी श्रवण की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वहां भी हमारी त्रुटि होती है। क्या हम श्रवण को व्यवस्थित और पूर्ण समझकर ले रहे हैं, तब तक उस श्रवण को श्रवण की कोटि में नहीं आएगा। जैसे अगर कोई मकान बनाना चाहता है और उस मकान में उसने ईंट और कंकड़ को इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसने लोहा तो अभी इकट्ठा किया नहीं है, फिर 1 हफ्ते के बाद मकान बनाना छोड़ दिया, फिर वो लोहा लेके आया, फिर उसने वो छोड़ लिया, फिर रेती लेके आया, तो उसका मकान कभी नहीं बनेगा। तो एक मकान बनाने के लिए जैसे व्यवस्थित सारी चीजें चाहिए होती हैं कि उसके लिए कंकड़ भी लगेंगे, ईंट भी लगेंगे, ब्लॉक भी लगेगी, रेती भी लगेगी, वो हमें उसी वक्त सब इकट्ठा करना होता है। तो अगर हम श्रवण से कुछ व्यवहार में लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस विषय का श्रवण कर रहे हैं उसको पूरा व्यवस्थित श्रवण करें। तो दूसरी कसौटी है श्रवण की व्यवस्थित और पूर्ण। हम किसी शास्त्र को या किसी पुस्तक को, किसी विषय को लें तो उसको अधूरा नहीं छोड़ें, उसको पूर्ण करके फिर ही आगे बढ़ें। तो इस तरह से श्रवण करने से हमारा श्रवण किया हुआ विषय बुद्धि में रुकता है, जिस प्रायः हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि में समय से पहले ही वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो उसका कारण वही है कि क्यों वह ज्ञान नष्ट होता जाता है। जितने समय तक वह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए उससे पहले ही वो नष्ट हो जाता है।
तो उसका कारण यही है कि हमने ध्यान पूर्वक उसको नहीं समझा था, ध्यान पूर्वक हमने उसको नहीं सुना था, तो बुद्धि में रुकता ही नहीं है। हमारा मस्तिष्क का बनावट ही ऐसी है कि जब तक उसको एकाग्र करके हम किसी चीज को नहीं सुनते हैं, जब तक एकाग्र से हम किसी चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक बुद्धि में कुछ समय तक आएगा, लेकिन जैसे ही आपका प्रवचन खत्म हो जाएगा, आपका जैसे ही कक्षा खत्म समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको वो विस्मृति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एकाग्र से सुनना था तो हमें अपने कुछ अन्य दूसरे कार्य हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हमने सुना है, परंतु वास्तव में वह ग्रहण हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने एकाग्रता से उसको सुना ही नहीं है, तो वो श्रवण की कसौटी में आता ही नहीं है। ऐसे टूटा फूटा सुना हुआ, किसी से बात कर रहे हैं सत्संग में और सुन लिया, कहीं और बुद्धि चल रही है और सुन लिया, और फिर कहें कि मैं जो सुनता हूँ पढ़ता हूँ मेरे व्यवहार में आता ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह जो एकाग्रता से बुद्धि में नहीं जाता है वो जल समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही कक्षा हमारी समाप्त होती है वो बुद्धि से नष्ट हो जाएगा। तो दूसरी कसौटी श्रवण करने की है कि जब भी हम एकाग्रता से सुनते हैं, व्यवस्था पूर्वक सुनते हैं, पूर्ण पूर्वक सुनते हैं, तो वह हमारी बुद्धि में अच्छे समय तक वह विषय बना रहता है। और ये पूरा साइंस है, ये न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो भी ब्रेन की स्टडी करते हैं, मस्तिष्क की स्टडी करते हैं, उन्होंने एक एक चीज करके देखा है कि कब मेरे मस्तिष्क में लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको बोलते हैं। तो इनको बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है कि कैसे आपकी बुद्धि में लंबे समय तक कोई विषय बना रहे, उसके पीछे विज्ञान क्या है। तो ये ऋषि का विज्ञान, ये सारा विज्ञान जो आज बड़े बड़े डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट बता रहे हैं, यह ज्ञान हमारे ऋषि बता चुके हैं कि हमें कैसे हमारी बुद्धि में ज्ञान को लंबे समय तक रखना है। तो यह हो गई हमारे पहले श्रवण की कसौटी कि हमें कैसे पता चले कि हम वास्तविक में कुछ पढ़ रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो लगेगा हमने पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने ये भी सुन लिया, मैंने वो भी सुन लिया। तो उसी कसौटियां हमें देखनी पड़ेगी कि मैंने कैसे पढ़ा है। तो हमने देखा कि सबसे पहले कसौटी जब हमारी बनेगी तो हमने इसको व्यवस्थित पढ़ा हुआ है, हमने एकाग्रता से पढ़ा हुआ है और हमने इसे पूर्ण पढ़ा हुआ है, तभी ही हमारी बुद्धि में लंबे समय तक वो विषय बुद्धि में पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें यह कार्य करना हो कि जिस भी ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं वो किस तरह से हमारी बुद्धि में लंबे समय तक पड़ा रहे। क्योंकि जब व्यवहार का समय आता है तब हमारी स्मृति में वो आता ही नहीं है जो हमने पढ़ा हुआ होता है। हम कितना भी बोल दें कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध के ये हानियां हैं, लेकिन हमने एकाग्रता से उसको सुना नहीं है, ना हमने उसको व्यवस्थित सुना है, ना हमने उसको पूर्ण सुना है। तो हमारी बुद्धि में जब वो ऐसी परिस्थिति आती है, जब प्रतिकूलता आती है, तो उस स्मृति में होता ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होता उस वक्त। फिर हम कहते हैं कि हमारे व्यवहार में नहीं आया। तो इसलिए हमारा ग्रहण करने के वक्त आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए और एकाग्रता बनी होनी चाहिए। और अगर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि आप ब्रह्म विद्या सुन रहे हो, आत्मा परमात्मा की बातें सुन रहे हो, तो फिर तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पराविद्या और अपराविद्या, अपराविद्या में तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन पराविद्या की जब बात सुन रहे हो तब विशेष ध्यान से सूक्ष्म चीजों को समझना होता है, और महर्षि ने स्पष्ट लिखा है। तो हम जब आत्मा परमात्मा की बातों का सत्संग सुन रहे हैं तब हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे मैं इस ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण करूं, कैसे गायत्री मंत्र का मैं साक्षात्कार करूं।
कैसे वह भर्गो देवस्य धीमहि कहता है, तो उसका मेरा वास्तविक अर्थ क्या है, वो मेरी बुद्धि में धारण कैसे होगा। तो ये संध्या उपासना केवल मंत्र नहीं होते हैं, यह एक विधि है कि आपको सबसे पहले जीना कैसे है, आपको कुछ भी अपनी बुद्धि में धारण कैसे करना है। तो जब तक हम संध्या उपासना में हम कुछ धारण कर रहे हैं, उसकी विधि ही समझ में नहीं आएगी, तो हम कितनी भी उपासना संध्या कर दे, हमारी रुचि होगी नहीं कभी, ना हमारी इच्छा होगी, सिर्फ हम खातापूर्ति करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उपासना के विषय को समझा ही ऐसा है कि हम इसको शब्द ज्ञान के द्वारा इसको क्रियात्मक कर लेंगे। तो सबसे पहले श्रवण में हम शब्द ज्ञान को एकाग्रता से अपने बुद्धि में धारण करते हैं, और जब भी हम ज्ञान को धारण करें तो हम उनकी परिभाषाएं स्पष्ट करें। हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये मुझे ज्ञान है या जानकारी है। जो ध्यान से नहीं सुना जाता है उनको केवल जानकारियां होती हैं। जिस चीज में एकाग्रता नहीं बनी हुई होती है वो केवल छोटी मोटी जानकारियां होती हैं। शब्द ज्ञान भी तभी आता है जिसको हम ज्ञान शब्द से कसौटी पे रखेंगे केवल जब हमने ध्यान से उसका श्रवण किया होता है। जब वहां हमारी एकाग्रता बनती है तब हम कहते हैं कि हमें शब्द ज्ञान हुआ है। तो सबसे पहले श्रवण की कसौटी आती है, और हमें इसमें स्पष्ट होना चाहिए। जब हम ज्ञान को हमारी बुद्धि में कहते हैं तो हम अपने बुद्धि को स्पष्ट बताएं कि मैं अभी जानकारी से शब्द ज्ञान तक पहुंच चुका हूं, अभी भी ज्ञान मेरा साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा है। इससे क्या होगा, हमें किसी भी चीज के प्रति जिस समय जो चीज मिलनी है वो उसी चीज मिलने की अपेक्षा रखेंगे। नहीं तो केवल हम सुन के लोग बहुत उन्हें शोक में चले जाते हैं कि मैं इतना सुनता हूं लेकिन मेरे व्यवहार में नहीं आता। तो उसका कारण यही है कि सुनने से तो वैसे ही व्यवहार में नहीं आ रहा है। महर्षि दयानंद जी ने तो ऐसी कोई विधि बताई नहीं है कि जानकारियों से आपके हमारे जीवन में व्यवहार में आ जाएगा। ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक जहां नहीं सुना है वो कभी व्यवहार में आ ही नहीं सकता। उसका केवल पहला पड़ाव है जो हम श्रवण करते हैं, और फिर हम अपने बुद्धि को स्पष्ट कर दें कि मैंने जानकारियों को अभी शब्द ज्ञान में लेके आया हूं। फिर उसके बाद की कहा है कि अभी आगे क्या, अब तो मेरा व्यवहार में आना चाहिए, नहीं, अभी भी व्यवहार में नहीं आएगा। बोले क्यों? क्योंकि उस ज्ञान का चिंतन मनन नहीं किया गया है। फिर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जिस ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हो उस ज्ञान का आपने जो स्मृति में रखा हुआ है, जिस ज्ञान को मनन के द्वारा उस स्मृति से फिर से उत्पन्न करो। अभी क्या होता है, जिन्होंने अगर पहले ध्यान से सुना ही नहीं होता है उनका मनन में स्मृति में उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि वो एकाग्रता से कोई चीज सुनी ही नहीं होती है तो वो हमारी स्मृति में आती ही नहीं है। तो जब तक स्मृति में ही नहीं आती है तो मनन कहां से होगा, क्योंकि मनन का काम ही है स्मृति से वो विषय फिर से उठाना। और जहां हमारा व्यवस्थित नहीं रहा, जहां हमारा एकाग्रता नहीं रहा, तो हमारी स्मृति में वो गया ही नहीं था लंबे समय तक। जब तक हम मनन तक पहुंचते हैं तब तक वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए वहां स्मृति तक पहुंचाना सबसे पहले श्रवण की कसौटी यही है कि हमारी स्मृति बननी चाहिए उसकी। तो अगर वो श्रवण की कसौटी नहीं पहुंची है तो तब तक श्रवण करते रहना पड़ेगा जब तक मैं मनन में बैठूं तो उसमें मेरी स्मृति में वो विषय आ जाना चाहिए। अभी वो मनन में तब तक नहीं बैठेगा जब तक उसकी श्रवण से रुचि और इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, तो मनन में कभी बैठना ही नहीं वाला है। हम कहते हैं ना कि हम तो चिंतन मनन करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रवण से रुचि और इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई है। वो श्रवण की कसौटी थी कि जब भी मैं श्रवण करता हूं तो मेरा वास्तविक में उस कक्षा में श्रवण
हुआ या नहीं है, उस विषय का श्रवण हुआ या नहीं हुआ है, उसकी कसौटी थी हमारी इच्छा उत्पन्न करना, उसमें रुचि उत्पन्न करना। अभी रुचि उत्पन्न किया हुआ और इच्छा उत्पन्न किया हुआ ही साधक मनन के लिए बैठ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कि भाई मनन तक पहुंचता कौन है। अभी तो हम तो वो सोच रहे हैं कि भाई जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं और जब हम व्यवहार साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, उससे कहीं पहले तो हमें मनन तक पहुंचना होता है हमारे, कि मेरी मनन तक स्थिति पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। जो हो रहा है व्यवहार, जो हो रहा है वह सिर्फ हमारे जीवन में कुछ समय के लिए, क्षणिक के लिए चलता रहता है, लंबे समय तक वो रुकेगा ही नहीं। दिन भर में थोड़ी देर के लिए आएगा, चला जाएगा, क्योंकि वो मनन किया हुआ नहीं है, वो स्मृति में बैठा हुआ नहीं है ज्ञान। तो हमने जब पहली कसौटी हमारी पूरी हो गई, जब हमें रुचि उत्पन्न हो गई, जब हमारे में इच्छा उत्पन्न हो गई, अभी हमने स्मृति की हमने स्थिति ऐसी बना दी, अब हम मनन के अधिकारी बनेंगे। हाँ, अब मैं कम से कम मनन तक पहुंच सका हूं। तो अपने बुद्धि में डालने का कि जो मैंने जानकारियां पहले ली थी, जो मैंने शब्द ज्ञान अभी लिया था, अब मैं मनन तक पहुंच चुका हूं। और ऐसी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये व्यवहार में क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और यहाँ मेरे आचरण में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं आएगा। इसके लिए शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये सारी विधि जो ऋषि बताते हैं, जो वेद बताता है, उस विधि को धैर्य पूर्वक धारण करना होता है। अब जब हम मनन तक पहुंच गए, तो इस दूसरे मनन की कसौटी क्या होती है कि आपके अंदर, हमारे अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। जिस विषय का हमने चिंतन मनन, जिस विषय को हमने समझा है, जिस विषय को हमने श्रवण किया हुआ है, जिस विषय में हमारी रुचि उत्पन्न हुई है, जिस विषय में हमारी इच्छा उत्पन्न हुई है, अभी श्रवण के समय के बाद, मनन के बाद उसी विषय में हमारी तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तो फिर समझा जाएगा कि मैंने वास्तविक में अभी मनन किया है। फिर उसकी विधि क्या है कि मनन के समय हमें प्रश्न उठने चाहिए और कोई भी संशय और शंका नहीं होनी चाहिए जिस ज्ञान को हमने श्रवण से प्राप्त किया है। तो वो सारी शंकाएं और सारे संशय हमें मिटाने होते हैं इस मनन की प्रक्रिया में। तो हमने अभी पहले इनपुट में दिया इच्छाएं, रुचि, और जब इसको मनन की प्रक्रिया से, जब इसके संशय हम दूर करते हैं, जब इसकी शंकाएं दूर करती है, तो यही इच्छाएं दृढ़ इच्छाएं बन जाती हैं, यही रुचि दृढ़ रुचि बन जाती है, और यहां हमारे श्रद्धा का सूत्र बनना लगता है। वास्तविक में श्रद्धा यहां उत्पन्न हो जाती है जहां ऋषि कहते हैं, ऋषि पतंजलि कहते हैं, तीव्र इच्छा और अभिरुचि शब्द यूज किया है, श्रद्धा की परिभाषा की है। और यहां हम सत्य में सबसे पहले उतरते हैं कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को मैंने चिंतन मनन से पूरा का पूरा फिल्टर करके सारे संशय मेरे निकल गए। तो तब तक हमारा चिंतन मनन, तो इस ज्ञान को हम कह सकते हैं संशय रहित ज्ञान, विवेचना। फिर अपने ज्ञान को सही सही परिभाषा में देनी होगी कि यहां जब हम उतरे हैं, तो अभी हम कह सकते हैं अपने आप को कि मेरे ज्ञान की स्थिति अभी विवेचनात्मक ज्ञान है, मेरा ज्ञान अभी संशय रहित ज्ञान है, मेरा ज्ञान अभी मनन किया हुआ ज्ञान है। क्या अभी इससे मेरे व्यवहार में आएगा? इससे भी व्यवहार में नहीं आएगा ज्ञान। अभी भी न श्रवण किया हुआ व्यवहार में आएगा, न मनन किया हुआ व्यवहार में आएगा। तो अभी ये जो मनन किया हुआ है, इसको आगे और हमें लेके जाना पड़ता है व्यवहार की पात्रता के बनाने के लिए।
तो प्रायः हमारा चिंतन मनन में हमारे प्रश्न उठने चाहिए कि जो भी मैं इस विषय में अभी मेरा विषय है, उस विषय में हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं बचने चाहिए, प्रश्नों के सारे समाधान आ जाने चाहिए। तो यह प्रश्नों के समाधान नहीं आएंगे तब तक हमारा चिंतन मनन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हमने पढ़ा क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर किसी ने हमने सुन लिया, अच्छा ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगा। फिर हमने प्रश्न आया, अरे महर्षि दयानंद जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि दुष्ट कर्मों और दुष्टों को क्रोध करना चाहिए। जैसे ईश्वर आप दुष्ट कर्मों और दुष्टों पे क्रोध करते हो, ऐसे मैं भी करूं। मन्युरसी मन्युमय गई। अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने जो श्रवण करके सुना था, जो पढ़ के सुना था कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर आपने सुना अरे कि जैसे ईश्वर क्रोध करता है ऐसे मैं भी क्रोध करूं। तो ये मनन के समय दो स्थितियां बन जाएंगी आपकी बुद्धि में। तो अभी इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही क्रोध की परिस्थिति होगी तो आप क्रोध कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि अभी वो मनन में अभी दो प्रश्न बने हुए हैं कि मुझे पहले था क्रोध नहीं करना है, दूसरे में आया कि आपने पढ़ लिया कि जैसे ईश्वर क्रोध करता है मैं भी क्रोध करूं। तो इसका अभी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, तब तक आपका क्रोध चलता रहेगा जीवन के अंदर। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए चिंतन मनन में कि ईश्वर क्यों ऐसा लिखा हुआ है महर्षि दयानंद जी ने, हमारे क्रोध की परिभाषा क्या है और वहां जो ईश्वर क्रोध कर रहा है उसकी परिभाषा कहाँ है। इन दोनों की परिभाषाएं हमारे चिंतन मनन में स्पष्ट होनी चाहिए कि यहाँ जो हम क्रोध करते हैं, यहाँ मनुष्य जो क्रोध करता है वह उपद्रव से होता है, जहाँ विचलित होके करता है, लेकिन जो ईश्वर क्रोध करता है केवल दंड देने के लिए कहता है। और जहां हम जो क्रोध करते हैं मनुष्य, हम दूसरों की हानि के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन ईश्वर जो क्रोध करता है उसका वास्तविक स्वरूप है दंड देना और दंड करके उसका सुधार करना। ईश्वर कभी किसी की हानि नहीं चाहता है। तो ये क्रोध शब्द एक ही है, लेकिन इसका वास्तविक में दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। जब यही चीज एक शब्द कहीं और हम उसको प्रयोग करते हैं तो हमारे मनन में एक ही शब्द के कितने अर्थ और वाक्यों में बन सकते हैं, हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि यहां जब ईश्वर क्रोध करता है तो उसका केवल और केवल इतना ही होता है लक्ष्य प्रयोजन कि सामने वाले का सुधार हो, सामने वाले का लाभ हो, इसीलिए मैं दंड दे रहा हूं। लेकिन हम जब क्रोध करते हैं हम तो इतनी हानि सोचते हैं कि बुद्धि में इतना उपद्रव होता है कि मैं सामने वाले को मृत्यु तक लेके जाऊं, इतनी हानि कर दूं। तो हमारी बुद्धि में मनन चलना चाहिए कि क्रोध की किस जगह पे किस परिभाषा कहां लगेगी, कहीं भी किधर भी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए तो दो दर्शनों का नाम मीमांसा दर्शन है ना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूरे के पूरे मीमांसक विवेचन करना, चिंतन मनन करना का अर्थ ही मीमांसा करना होता है, इनको मीमांसक कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले मीमांसा दर्शन ही पूरा का पूरा बना दिया कि आप धर्म कैसे हो, धर्म का कैसे कर्मकांड करोगे, कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे जब श्रुति आएगी तो आप श्रुति को देखना पड़ेगा, कैसे लिंग को आप देखोगे, कैसे वचन को देखोगे, कैसे कौन से स्थान को देखोगे, कौन से प्रसंग में देखोगे, कौन से आप कर्म में देखोगे, कौन से सामख्या में देखोगे। एक ही चीज होगी लेकिन इन भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखना पड़ता होता है मनन में। तो जब तक हम मनन में किसी एक विषय को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं और भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हमें फिर प्रश्न उठते हैं, फिर उनको प्रश्न से हम समाधान निकालते हैं, तो
इस तरह से हमारे चिंतन मनन में जब तक हमारी ये सारी शंकाएं पूर्ण नहीं होती है, शंकाएं समाप्त नहीं होती है, संशय दूर नहीं होते हैं, तब तक ये चिंतन मनन उस विषय में चलता रहना चाहिए। अगर हम वास्तविक में किसी ज्ञान को साक्षात्कार में लाना चाहते हैं, व्यवहार में लाना चाहते हैं, आचरण में लाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे जानकारियों से तो कुछ नहीं बढ़ेगा। जन्म के जन्म जानकारियों और शब्द ज्ञान से निकल गए, और हमारा प्राय यह हम कहते रहते हैं, बहुत सारे साधक कहते हैं कि जानते तो बहुत कुछ है लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं उतर पाता। दुर्योधन की भी यही स्थिति थी ना महाभारत में। वो कहता है मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई देवता बैठा हुआ है जो मुझे वो करने नहीं देता। तो मन में वो कौन बैठा हुआ है? कौन है जो हमारे मन को इस स्थिति में लेके जा रहा है? ये सारे हमारे मन में संस्कार होते हैं, जो आलंबन आने से ही वह संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर तो हमें श्रवण चिंतन मनन से इन संस्कारों पे काम करना होता है, तभी ही जाके व्यवहार में परिवर्तन होगा। फिर महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, जो श्रवण किया हुआ है, जो सुना हुआ है, जो विचारा हुआ है, उसको समाधिस्थ होके जाने, देखें, ध्यान योग से उसको देखना। तो अभी तक आपने क्या किया था? अभी तक हमारी स्थिति इतनी बनी थी कि हमने जानकारी से हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, उसको पूरा श्रवण की विधि में लेके गए, वहां की सारी कसौटियों में हमने उसको उतारा, उसके बाद हम मनन की तरफ लेके चले गए, उनकी सारी कसौटियों को उतारा। अभी ये सारी कसौटियों में उतरने के बाद जो हमारे ज्ञान की स्थिति बनती है, उस ज्ञान को हमें ध्यान योग से देखना है और समझना है, समाधिस्थ होके। इसीलिए हमको पहले मनन में समाधान निकालने होते हैं। अभी समाधान निकले ही नहीं है तो हम समाधिस्थ कहां से होंगे? तो हम जितने भी हमारे समाधान निकले हैं उनको फिर ध्यान योग से, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि हमने अभी तक अपने ज्ञान को, पहले जानकारी को ज्ञान बनाया, ज्ञान को दृढ़ विश्वास वाला ज्ञान बनाया कि अभी मेरे सामने अगर कोई क्रोध अक्रोध करने की स्थिति आती है तो मेरे में इतना ज्ञान तो सत्य पड़ा रहे कि मुझे क्रोध नहीं करना है। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये अभी दिन स्थिति है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि देखो यहां क्रोध लिखा हुआ है करना, यहां क्रोध लिखना हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसा भी आया है कि उग्र हमारी स्थिति होनी चाहिए संसार में। तो कहीं आप प्रवचन में सुनोगे कि हमें उग्र होना है, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको लगेगा अरे अभी अभी तो मुझे लगा था क्रोध नहीं करना है, लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि हमें उग्र होना है। फिर आपको चिंतन मन में उग्र की परिभाषा लेके आने पड़ेगी कि वास्तविक में उग्र होने का अर्थ क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहता है कि जब आपको उग्र होना है। फिर आपको उसका समाधान निकालना पड़ेगा कि यहां उग्र का अर्थ है कि बाहर से मैं सक्रिय हो सकता हूं, बाहर से मैं जितना हो सके अपनी वाणी को बढ़ा सकता हूं, लेकिन आंतरिक स्थिति मेरी अविचलित होनी चाहिए। जैसे हमने अभी पाकिस्तान पर पूरा युद्ध हुआ हमारा, तो हमने 15 दिन तक कुछ नहीं किया। हमने तुरंत जाके उपद्रव में आके हमने कोई काम नहीं कर दिया कि जैसे हमारी जनता के ऊपर ही कोई विकृत परिस्थिति आ जाए। हमने 15 दिन बैठकर पूरा अविचलित हुए बाहर से अपने दुश्मन देश को दंड दिया। हमने अपनी भी रक्षा की, अपने देशवासियों की भी रक्षा की, सारे
इस संसार में हमने अपनी बिन बिन जाके अपना एक प्रयोजन सिद्ध किया, कहीं भी हमें हानि नहीं मिली उससे, तो इसको आप उग्र कह सकते हैं। लेकिन हमने पूरा अविचलित हुए काम किया, निरुपद्रव हुए काम किया, मानसिक स्थिति हमारी शांत थी, बाहर से हम सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन क्रोध जो मनुष्य करता है, जिसके मूल में द्वेष है, क्लेश, कोई भी संसार का मनुष्य या कितना भी बड़ा विद्वान हो, हम कभी वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि द्वेष क्लेश बढ़ता हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। वो कितनी भी बड़ी कोई कसौटी क्यों नहीं दे, कोई देश के लिए कह दे, कोई घर वालों के लिए कह दे, कोई पड़ोसी के लिए कह दे, कोई आपके जिसको आप बहुत चाहते हो उसके विषय में कह दे, इसके लिए वो आपको द्वेष क्लेश करना पड़ेगा, तो वो कभी नहीं होता है। ये इतना चिंतन मनन से स्पष्ट हो जाना चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि ये जो द्वेष पूर्वक क्रोध है, जो ये क्लेश पूर्वक द्वेष पूर्वक जो क्रोध है, वह कोई शास्त्र किसी भी परिभाषा में कभी नहीं कह सकता। इतना अखंड वेद के ऊपर हमारा चिंतन मनन का संशय रहित स्थिति होनी चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही, हमारे कई जगह कोई बोलेंगे नहीं नहीं किसी के भले के लिए द्वेष करना है तो बोल दो, फिर आपका चिंतन मनन टूट जाएगा। इसका मतलब अभी तक ज्ञान संशय रहित नहीं हुआ है, क्योंकि भिन्न भिन्न शब्दों से आपको लेके आएंगे कि देखो आपके देश के ऊपर हमला किया है, अब तो आपको क्रोध करना पड़ेगा। देखो आप नहीं तो कई लोग तो आपको ऐसे भी बताएंगे कि आप जो हिंदू लोग हो, आपने ये सब आपके शास्त्रों ने ही आपकी हानि की है, आपको यहां तक भी लेके जाएंगे। तो इतना ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, इतना चिंतन मनन होना चाहिए कि मुझे पता है कि मेरा शास्त्र कभी विरुद्ध नहीं बोलता है। अगर हम कायर नहीं हैं, अगर हम क्रोध नहीं करते, तो हम किसी भी स्थिति में कायर नहीं है। हम बाहर से क्रियाशील करके हम अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं, आंतरिक अविचलित बनाए रखे हुए। तो हमारा यह बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए, चिंतन मनन किया हुआ ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम यहां तक रखते हैं कि सबसे पहले श्रवण की कसौटियों पे हम काम करें, फिर अगर आज का आपने ये प्रस्तुति ध्यान से सुनी होगी, तो अगली प्रस्तुति में आपको इसके लिए रुचि, इसके प्रति तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी, आप इस पे चिंतन मनन करोगे और फिर आप देखोगे कि मेरा ज्ञान की वास्तविक परिभाषा क्या है। क्या मैं जानकारी की स्थिति में हूं? क्या मैं शब्द ज्ञान की स्थिति में हूं? क्या मेरी रुचि साधारण रुचि है, साधारण इच्छा है? मेरी स्मृति में ज्ञान रुक रहा है, नहीं रुक रहा है? क्या मेरी रुचि जो बन रही है वो तीव्र इच्छा हो रही है? क्या मेरी रुचि में अभी ऐसी स्मृति में स्थिति हो गई है कि मुझ में कैसा भी कोई ज्ञान कहे, लेकिन मेरा जो दृढ़ विश्वास है वो बन चुका है? तो तब तक हम चिंतन मनन की स्थिति में रहते हैं। तो अगर यहां तक अभी कोई प्रश्न है तो हम पहले यहां तक उस प्रश्न को ले सकते हैं, उसके बाद ही फिर हम निधिध्यासन और साक्षात्कार में जा सकते हैं कि अगर कैसे हमारा ज्ञान जो है वो व्यवहार में है, कैसे हम इस विधि से व्यवहार में आएगा ही। ठीक है, तो हम आगे फिर इसको निधिध्यासन को लेंगे, जिस निधिध्यासन को शास्त्र में जैसे वेदांत दर्शन है उनको केवल 3 भाग में ही बांटा गया है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। और साक्षात्कार निधिध्यासन में ही आ जाता है, कहाँ कहाँ नहीं तो 4 भाग में बांटा गया है, श्रवण, चिंतन मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार।
तो बाकी के जो निधिध्यासन है कि ज्ञान जो है इनको हम कैसे अपने क्लेशों से संबंध है इनका, कि कैसे मैं इस ज्ञान से क्लेश मेरे तनु हो, कैसे इस ज्ञान से मेरे क्लेशों की स्थिति और भी क्षीण हो, कैसे मैं अपने इस विवेचनात्मक ज्ञान को वास्तविक में क्लेशों के लिए कैसे प्रयोग करूं और कैसे ये क्लेश मेरे कम होंगे। तो हम यहाँ इसको स्पष्ट करेंगे कि आगे चल के जब तक हमारे क्लेश युक्त संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम कभी भी आचरण में नहीं लेके आ सकते। बार बार वह क्रोध में सताएगा, बार बार लोभ सताएगा, बार बार राग सताएगा, बार बार द्वेष सताएगा। उसका कारण यही होगा कि हम अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अगर आपको प्रश्न उठे कि मेरी स्मृति धी कैसे पवित्र हो, कैसे मैं जब चिंतन मनन कर रहा हूं तो उसकी कसौटी क्या है बुद्धि की, तो धर्म के 10 लक्षण में महर्षि दयानंद जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि आपको किसी भी चीज के अगर बुद्धि को बढ़ाना है, आपकी स्मृति में कुछ रुके ऐसा रखना है, तो वहां पूरी विधि बताई हुई है कि आपको सबसे पहले तो कोई भी तमोगुण वाला जो आप खाना सेवन करते हो ऐसे सेवन तक नहीं करना, फिर कुसंग में कभी नहीं रहना, आलस और प्रमाद नहीं करना। जब ये नहीं करते हैं तभी ही हमारी बुद्धि की ऐसी स्थिति बन पाएगी कि हम अपनी स्मृति में कुछ रख पाएंगे। तभी हमारा चिंतन जो हम कर रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, वह हमारी बुद्धि में रुकेगा। नहीं तो अगर हमारा खाने पीना जो तमोगुणी से भरा हुआ है, हमारा जो संग है वो कुसंग से भरा हुआ है और हमारे में आलस प्रमाद ये बढ़ता जा रहा है, तो कभी भी हमारी बुद्धि में वो ज्ञान जो है रुकेगा ही नहीं। व्यवहार में आना तो बहुत दूर की बात है, अभी निधिध्यासन तक भी नहीं पहुंचेगा, या चिंतन मनन में ही हमारा नष्ट हो जाएगा वो ज्ञान। फिर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हमें सत्व गुण वाली चीजें खानी चाहिए, हमें सत्संग के लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें योगाभ्यास करना चाहिए, हमें धर्म आचरण करना चाहिए। तभी ही हमारी धी बढ़ती है, तभी ही हमारी स्मृति बढ़ेगी, तभी ही हमारी और एकाग्रता बढ़ेगी, तभी ही हम आगे चल पाएंगे। इस विधि को देखेंगे तभी ही हमारा जो हमने उपासना में सबसे पहला कहा है भर्गो देवस्य धीमहि, कि ये वर्ग, ये सारा जो क्लेश रहित ज्ञान है, ये शुद्ध विज्ञान है, ये शुद्ध विज्ञान मुझ में धारण हो। तो यह उपासना में इसीलिए सबसे पहले ही गायत्री मंत्र बोल के हम प्रारंभ करते हैं कि मैं उपासना कर रहा क्यों हूं। नहीं तो उपासना हमको बहुत बोरिंग लगती है, रुचि उपासना में ही रुचि नहीं आती है, संध्या में ही रुचि नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि हमने इतनी रुचिकार चीजें जो ऋषि ने विधि पूर्वक बताई हुई है उन पे चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो और रुचि उत्पन्न होती है। तो कैसे ये ब्रह्म जो यज्ञ महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले पंच महायज्ञ विधि में ब्रह्म यज्ञ कहा है, उसमें सबसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि जो मुख्य है, वह कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। शुद्ध विज्ञान को धारण करना, विज्ञान का अर्थ महर्षि कहते हैं कि जो हमारे शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना जो हमने की है उसका उपयोग लेना, परमेश्वर से लेके तृण पर्यंतम। तृण मतलब होता है छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, परमेश्वर से लेके छोटे छोटे तिनकों का यथार्थ ज्ञान, साक्षात बोध। तो ये जो साक्षात बोध और फिर उसका उपकार लेना और उपयोग करना,
तो ये जो साक्षात बोध है, यह ही हमारे जो जीवन के अंदर, इसको उपनिषद में प्रतिबोध कहा गया है। तो सामान्य जब हमारा ज्ञान जब हम इंद्रियों से लेते हैं तो उसको कहते हैं बोध। हम कहते हैं ना मुझे इसका बोध हो रहा है, लेकिन अगर हमें वास्तविक में व्यवहार में लेके जाना है तो हमें प्रतिबोध लाना होता है। प्रतिबोध का अर्थ होता है कि चिंतन मनन अंदर वाला ज्ञान, बाहर की इंद्रियों वाला नहीं। वो जो आपने केवल बोध कर लिया वो एक काम है जो हमने श्रवण में कर दिया। अभी इस बोध को हमें प्रतिबोध में बदलना होता है। प्रतिबोध का अर्थ होता है कि अंदर आत्मा की तरफ जाना। चिंतन मनन करके अभी मेरा इंद्रियां अलग हो गई, अब मैं चिंतन मनन में बैठा हूं, मैं मनन में बैठा हूं, फिर मुझे स्पष्ट होने लगेगा आपको कि ये मेरा मनोमय कोश है जहां मेरा चिंतन मनन चल रहा है। मैं अभी विज्ञानमय कोश में जा रहा हूं और मेरा ये प्राणमय कोश है और मैं अन्नमय कोश से दूर हो चुका हूं और अंत में हम आनंदमय कोश में जाते हैं। आनंदमय कोश में क्या रहता है हमारा मुख्य? हमारे प्रकृति रहती है, सत्व रज तम। तो जब इनकी साम अवस्था आ जाती है, जब इन प्रकृति की साम अवस्था आती है तो इसको आनंद उत्पन्न करती है। ये जब सम अवस्था, योग समस्तम, जो अपना एक तो है योग कर्म कुशलम और एक है योग समत्वम, कि ऐसी समत्वम स्थिति आ जाती है कि जहां हमारा आनंद उत्पन्न होने जाता है। सत्व गुण जितना होना चाहिए उतना ही है, तमो और रजोगुण जितने होने चाहिए उतने ही है। फिर हमारे जीवन में विशेष अंतर पड़ता है। तो इसको हम और आगे लेके चलेंगे, आगे कि निधिध्यासन कैसे करें, फिर उसको साक्षात्कार में कैसे ले जाएं, इसको और आगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीरता से आप समझा रहे हैं। वास्तव में हमारा अभी तक ये जीवन निकल गया, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ। मतलब थोड़े थोड़े लक्ष्य करते हैं और ठीक है, थोड़ा सुन लिया, कहा है, शास्त्र भी बोलता है, गुरुजन भी बोलते हैं, सुनना चाहिए, पुण्य का काम है, अच्छा काम में सहयोग देना है। वैसे ही हमारी गाड़ी चलती है धक्का मार जैसी। तो बहुत बढ़िया आपने समझा। तो हमारे इलाहाबाद से, प्रयागराज से शंकर जी शांति पाठ देखो। शंकर नमस्ते, आवाज आ रही है? जी जी बराबर आ रही है। आज की कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, चार प्रकाश, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।